डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली लास्ट हमने जितने भी आपके लेक्चर्स हैं उनमें हमने प्रेजेंटेशंस का तरीकाकार पढ़ लिया, उनको बनाना कैसे हैं, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, कितनी तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं, कहाँ कहाँ दे सकते हैं उनको। अच्छा, इस वक्त हम जो है ये आपका जो है दो कोर्सेज आपके जो हैं, एक रिसर्च मैथडोलॉजी और सेमिनार स्पेशल प्रॉब्लम, दोनों के लिए जो है ना इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये दोनों का एक कॉमन लेक्चर है। तो ये वहाँ पर भी आपको सपोर्ट देगा और यहाँ पर भी सपोर्ट देगा। द पॉइंट इज़ कि इसमें हमने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि हाउ टू राइट अ थीसिस, कि थीसिस का आपने करना कैसे है। और दूसरा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसमें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपके थीसिस का टेम्पलेट क्या होता है, कि आपने किस तरीके से थीसिस को लिखना होता है। ये एक PDF की फ़ाइल है, ये आपसे हमने उधर जो आपके लेक्चर्स उसमें भी शेयर की हुई है, आपको वैसे भी हम इंडिविजुअली भी शेयर कर देंगे। ये बेसिकली इसमें आपको जो हर यूनिवर्सिटी का एक अपना टेम्पलेट होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो थीसिस को राइट अप करते हैं कि थीसिस आपने लिखना कैसे है। उसमें हर चीज़ बताई हुई होती है, मार्जिन्स कैसे होते हैं आपके, हेडिंग्स कैसे होती हैं आपका कवर पेज कैसा होता है। तो इसको हम 18 पेजेस का जो है पूरा एक डिटेल्ड वो है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू होंगे तो आपको डिटेल्ड समझ आ जाएगी, जो नहीं समझ आएगी हम उसको समझ लेंगे, उसको एक डिस्कस कर लेंगे ड्यूरिंग क्लासेस आप में, ठीक है। इसमें अगर आप फ्रंट पेज, जो मेन पेज है आपका थीसिस का, उसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे टॉप पे आपका लोगो है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। उसके साइज़ दिया हुआ, साथ उन्होंने मार्जिन्स दिए हुए कि टॉप पे कितना होगा, मना किया हुआ कि जी लाइन नहीं होगी, पेज नंबर नहीं होता इसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने नीचे हेडिंग दी हुई है कि वर्किंग टुगेदर इन द क्लासरूम है, एनालिटिकल अप्रोच, ये आपका थीसिस का टाइटल है, ओके। देन आपका जो है मास्टर्स किस में कर रहे हैं आप, वो आगे डिग्री दी हुई, यहाँ फिजिक्स लिखा हुआ तो हमारा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स आ जाएगा, वट एवर इज योर डिग्री। फिर नीचे जो है क्या है जी, नेम है, आपका नेम आ जाएगा, कंप्लीट नेम जो आपका रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपका, और सेशन आपका आ जाएगा कि आप कब से कब तक आपका डिग्री का सेशन है। देन आपका नीचे डिपार्टमेंट आ गया, फैकल्टी आ गई, यूनिवर्सिटी आ गई, और आपका ईयर आ गया, ठीक है। नीचे बॉटम मार्जिन्स दिए हुए हैं। ये हमारा टाइटल पेज की जो सेटिंग्स हैं वो हमने बता दी। देन अब नेक्स्ट पेज पे जब आते हैं तो उसमें आपका उसी तरह से टॉप पे जो है एक लाइन है, और उसके नीचे जो है इसी तरह से आपका उन्होंने बताया हुआ कि टाइटल क्या आपके थीसिस का, उसके बाद हमने स्पेसिंग दी हुई है। देन नेम, रजिस्ट्रेशन उसी तरह से आ गया। फिर एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं थीसिस सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री, फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर डिग्री ऑफ दिस, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड एंड टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन। सुपरवाइजर का नाम आएगा आपके और को सुपरवाइजर का नाम आएगा, ओके। देन आपका नीचे उसी तरह से आपका डिपार्टमेंट, फैकल्टी और यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। देन डिक्लेरेशन होती है। डिक्लेरेशन में आपको एक स्टेटमेंट होती है, उसमें जब आप अपना सिर्फ नाम चेंज करते हैं और उसमें अपना जो है आप टाइटल थीसिस का देते हैं और अपनी जो है बाकी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप ये चीज़ ओन कर रहे होते हैं कि ये जो कुछ इसमें मैंशनड है वो मेरा अपना ज़ाती है, अपनी रिसर्च है, इसमें कोई मेरी प्लेजरिज्म नहीं है, मैं इसको ओन कर रहा हूँ हर चीज़ को। कोई भी गलती होगी या फोर्स डॉक्यूमेंट या डाटा होगा तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे उसके लिए आप हेल्ड अकाउंटेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उसके बाद आपके साइन आ जाते हैं और नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। देन प्लेजिज्म अंडरटेकिंग, अभी इसमें आप बताते हैं कि जी मेरा प्लेजिज्म इतने % है और मैं उसमें कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक अपना काम कर रहा हूँ, और कहीं पर अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट आती है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि जी मैंने किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ है एज सच, तो मुझे आप उसके लिए हेल्ड अकाउंटेबल कर सकते हैं और मेरा विदड्रॉ कर सकते हैं थीसिस। यूनिवर्सिटी और HEC दोनों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप वहाँ पर अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, साइन करते हैं और अपना डेट दे देते हैं। BC सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल है। इसमें आप ये बताते हैं कि ये सुपरवाइजरी कमेटी है, ठीक है, और उन्होंने ये आपको सुपरवाइज़ किया है और वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाई हमने जो रिसर्च करवाई वो ठीक है, इसका हमने डाटा चेक किया, सब कुछ ठीक है। उसमें होता क्या है, जब आप ये थीसिस लिख रहे होते हैं तो आपको एक पूरे का पूरा जो टेम्पलेट फॉर्मेट मिला हुआ होता है, उसमें आप ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट हैसियत होती है कि ये ऑन हो रही होती है कि आपकी जो कुछ है बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जब आप थीसिस प्रेजेंट करते होते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर को, एक्सटर्नल एग्जामिनर वो होते हैं जो आपको एवेल्युएट करने के लिए आते हैं, आपका थीसिस जो एवेल्युएट करते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का साइन एंड सिग्नेचर डेट होती है, फिर उसके बाद को सुपरवाइजर के साइन होते हैं, फिर सुपरवाइजर के साइन होते हैं, देन हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन होते हैं, एट दी एंड डीन ऑफ फैकल्टी के साइन होते हैं, ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट होती है, आप अपने एक्नॉलेजमेंट देते हैं अपने टीचर्स को, कॉलीग्स को, मेंटर्स को, जिनको आप जो है ना उसमें एक्नॉलेज करना चाह रहे होते हैं। ये एक पेज से ज़्यादा नहीं होता, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम 3-4 लाइन्स लिखी हुई, लेकिन एक पेज से ज़्यादा। इसमें फ्रेंड्स को दे सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं, अपने स्पाउस को दे सकते हैं, अपने कॉलीग्स को दे सकते हैं, ठीक है, रिश्तेदारों को दे सकते हैं, जिनको आप देना चाहें, जिनको आप समझते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में आपका रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट होता है। रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट में आप बेसिकली इन्फॉर्मेशन इस तरह से दे रहे होते हैं कि भाई
अपनी सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें बताते हैं कि आपने कैसे उसको डिटेल अपने शेयर की उनके साथ, आपने रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट है क्या उसमें, अपनी क्या चीज़ें बताई गई हैं उसमें, ठीक है। देन यू हैव द कंटेंट्स, ओके। कंटेंट्स में आप उनका सारा है कि सारा बताते हैं कि आपके पूरे थीसिस के कंटेंट्स क्या, लाइक डिक्लेरेशन आप कर रहे होते हैं, एक्नॉलेजमेंट दे रहे होते हैं, उसमें साथ ये बताया था कि कितने पेजेस पे है, कौन कौन से पेजेस पे आएंगे। देन वी हैव इंट्रोडक्शन, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन आ गया, वर्डिंग उसकी बता देंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या सब हेडिंग उसमें आ जाएंगी, वो हम उसमें बता देंगे कैसे करना है। फिर लिटरेचर रिव्यू है, फिर मटेरियल एंड मैथड्स हैं, देन रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस है। इसी तरह से इसकी फर्दर डिटेल है पेज वाइज, वो आप उसमें से एक दफ़ा गो थ्रू होंगे, आपको उसका आइडिया होता रहेगा। और जहाँ पर आपको समझ उसकी नहीं आएगी आप उनसे क्लास में भी शेयर कर लेंगे, इसको एक दफ़ा आप अच्छी तरीके से पढ़ें और देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल विद यू इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस, ओके। इसमें से गो थ्रू हो जाए, इसमें कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं। रेफरेंस स्टाइल आपको यूनिवर्सिटी का देना होता है, जो यूनिवर्सिटी ने आपको मेंशन किया हुआ है उसी के मुताबिक चलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया उन्होंने रेफरेंस शुड बी इन APA स्टाइल 6th एडिशन, ये आपको अवेलेबल ऑनलाइन भी होगा, ये मेंडे पे भी है, एंड नोट पे भी है, जैब्रेफ पे भी है, एक्सेट्रा उन सब जगहों में आप सबको मिल जाएगा। तो आप इसमें से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, आप मुझे उसके बाद बताइएगा, मैं इसको मज़ीद फर्दर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। जो आपका सिनॉप्सिस थीसिस की तरफ जाएंगे तो हम इसको फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई कन्फ्यूजन और क्लियरिटी आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।